हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहात होती हैं। सबसे पहले मेरी नज़र में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इंसान का डिप्रेशन है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है इंसान का खान पान, रहन सहन कैसा है। अगर तो आप लोग बाज़ार से चीज़ें खाते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप लोग बाज़ार से कोई भी चीज़ खाने जाते हैं वो बनास्पति घी में बनी हुई होती हैं। जो बनास्पति घी है नहायत ही नुकसानदेह होता है। आप लोग उसकी जगह पर सरसों का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें और हो सके तो घर के खाने खाएं। आप लोग बाज़ार के खाने बने हुए मत खाएं। ये मैं आप लोगों की विनती करता हूं, आप लोग घर के बने हुए खाने खाएं। अगर आप लोग बाजार के बने हुए खाने खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं और आप लोगों को दिल का मसला हो सकता है। ये ना हो कि आप लोग देर कर दें, आप लोग हमारे नुस्खे का इस्तेमाल करें। नुस्खा बहुत अच्छा है। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नजमी हेल्थ केयर में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम लोग बाज़ार के खाने खाते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी दिल की है। दिल की बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नेचुरल हर्बल नुस्खा लेकर आया हूं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दोनों कम हो जाएंगे। हत्ता के जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बनता है वो भी बनेगा। आप लोगों को मैं बताता जाऊं, डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लिख लिख कर देते हैं। इसकी कोलेस्ट्रॉल की स्टेजेस होती है, जिसको दरमियाने किस्म का कोलेस्ट्रॉल हो या अगर उसको ज़्यादा भी कोलेस्ट्रॉल हो को मैं आप लोगों को बताता जाऊं। अब कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बनता कैसे है। कोलेस्ट्रॉल बनने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन के मरीजों का कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे अफराद जिनको अच्छे तरीके से नींद नहीं आती, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि बाज़ार से समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियाँ चली हुई हैं वो खा ली। और हम लोग किसी भी शादी ब्याह पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग मीट खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया हो या कि पाकिस्तान हो, लोग कट्टे का गोश्त शौक से खाते हैं, छोटी कटाई का, जो कि आप लोगों के लिए नहायत ही नुकसानदेह होता है। उसको कम मिकदार में खाना चाहिए। पहली तो बात यह है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो किसी भी किस्म का मीट ना खाएं, चाहे वो गाय का हो, बफलू का हो, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो चिकन हो। आप लोग एक चीज खा सकते हैं। अगर आप लोगों ने खाना है, आप लोग चिकन का चेस्ट पीस कोयले पे ग्रिल किया हुआ वो आप लोग खा सकते हैं। आप लोगों को मैं एक और बताता जाऊं कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां आएंगी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसके लिए आप लोगों को डॉक्टर हजरात लंबी लंबी पर्चियां थमा देते हैं और दवाइयों के मेडिसिन के ढेर लगा देते हैं। डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, इसमें 4 से 5 फार्मूले होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं।
इसमें आ जाता है स्टैटिन की गोलियां, डॉक्टर हजरात देते हैं स्टैटिन। इसमें बहुत से फार्मूले होते हैं, इसमें डॉक्टर हजरात अटोरवास्टैटिन का इस्तेमाल करवाते हैं, एज़िथिमाइब का इस्तेमाल भी डॉक्टर हजरात करवाते हैं, अटोरवास्टैटिन का भी इस्तेमाल कराते हैं। बाजार में बहुत सी मेडिसिन आती हैं जो इसका मतवादल भी होती हैं, यही फार्मूला होता है, इसका इस्तेमाल डॉक्टर हजरात करवाते हैं। आप लोगों को बताता जाऊं, जो सीरम ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये नॉर्मल 50 से लेकर 150 तक होते हैं। जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है वो 150 से 200 तक होता है। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये नॉर्मल होता है 35, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ना नहीं चाहिए, ये नहायत ही नुकसानदेह होता है, ये नॉर्मल होता है 150। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये 35 तक होना चाहिए, इसको नीचे नहीं आना चाहिए। ये इंसान की लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इंसान को जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है, जो कि एचडीएल की सूरत में होता है। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका कम नहीं होना चाहिए, ये 35 तक हो, 35 से ऊपर जाए, 35 से नीचे ना आए। अब आप लोगों को पता चल गया है कोलेस्ट्रॉल का। अब मैं आप लोगों के सामने नुस्खा भी रखूंगा, यही नुस्खा आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप लोग 1 मंथ तक इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसकी एक एक चीज बताऊंगा। अब आप लोग गौर से सुनिए। हमने सबसे पहले क्या लेना है? हमने सबसे पहले क्या लेना है? लहसुन लेना है, लहसुन का पानी लेना है। आप लोग क्या करेंगे? 200 ग्राम लहसुन का पानी निकाल लेंगे, 200 ग्राम अदरक का पानी निकाल लेंगे, और उसके बाद आप लोग लेंगे 200 ग्राम लेमन का जूस। उसके बाद आप लोग लेंगे 200 ग्राम हनी, और उसके बाद आप लोग लेंगे सेब का सिरका 200 ग्राम। आप लोग इन मिकदारों को 100 ग्राम में भी बना सकते हैं, 200 ग्राम में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? इसको, इन तमाम चीजों को, शहद को पहले मिक्स नहीं करना। इन तमाम चीजों को सबसे पहले आप लोगों ने लेमन के जूस को डालना है, उसको हल्का सा पकाना है। जब वो पक जाए उसके बाद आप लोगों ने सेब का सिरका डालना है, उसको हल्का सा पकाना है। उसके बाद आप लोग लेमन का भी डालेंगे जूस, और आप लोग इसमें सेब का सिरका, तमाम चीजें इसको मिक्स करके डाल देंगे। शहद को आप लोगों ने रख लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले इसका 3/4 हिस्सों का पानी, 1/4 हिस्सा रह जाएगा, लोगों ने चूल्हे से उतार कर इसको रख लेना है। उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। जो आप लोगों ने 200 ग्राम या 100 ग्राम शहद लिया है उसको आप लोगों ने इसमें मिक्स कर देना है। आप लोगों के पीछे वीडियो में बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से बन रहा है, हर चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद इसको आप लोगों ने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप लोगों ने हनी को मिक्स करके रख लेना है। जब आप लोग हनी को इसमें मिक्स करेंगे, इसका इस्तेमाल अब कैसे करेंगे? अब इस नुस्खे का इस्तेमाल सुन लें। सबसे पहले आप लोगों ने इस नुस्खे का 1 चम्मच लेना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर उसको आहिस्ता से हिलाइएगा। उसके बाद आप लोग निहार मुंह पी जाइएगा। पीने के बाद आप लोगों ने वाक लाजमी करनी है। सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठकर नमाज पढ़ें, उसके बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप लोग वाक करें। वाक जब आप लोग करेंगे, 1 मंथ के अंदर चैलेंज है, इस नुस्खे से आप लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि हमें बता क्या दिया है इस आदमी ने। हम आप लोगों को यही बता रहे हैं कि डॉक्टर हजरात तो मेडिसिन लिख कर देते हैं,
मगर इन मेडिसिन का नुकसान भी होता है, इनके साइड इफेक्ट होते हैं। आप लोग गौर से सुनिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच